नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। देश में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया एसआईआर के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स बीएलओ पर काम का दबाव गंभीर संकट बन गया है। पिछले 22 दिनों में 7 राज्यों में कुल 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक मौतें मध्य प्रदेश में हुई है, जहां पर 9 बीएलओ की जान गई है। देश भर के 12 राज्यों में इस समय 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं के घर घर जाकर फॉर्म भरने और सत्यापन का काम जारी है। इसके लिए 5.32 लाख से अधिक बीएलओ ड्यूटी पर लगाए गए हैं। शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत कर्मचारी तक को इस कार्य में लगाया गया है, जिन पर लगातार टारगेट पूरा करने का भारी दबाव बना हुआ है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट पर 4 नवंबर को एसआईआर का काम चल रहा है और इसके लिए 65,014 बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। बीते 10 दिनों में 9 बीएलओ की मौत के बाद कई बीमार बताए जा रहे हैं मामले सामने आया है। वहीं पर भोपाल में युवा कांग्रेस ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। जैसे ही कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे तो झूमा झपटी बैरिकेडिंग पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया, हल्का बल का प्रयोग किया। इसके अलावा तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली को पत्र लिखकर मांग की कि चुनाव जैसी राहत दी जाए और बीएलओ के परिवार को 15 लाख मुआवजा और बीमार और घायल परिवारों को भी फ्री इलाज दिया जाए। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बीएलओज का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। अब जैसे तारीख डेट पास में आ रही 4 तारीख, लोग जागरूक होकर खुद अपने आप आ रहे हैं और फोन लगा रहे हैं मुझे, अपने अपने नेट पे सर्च करते जा रहे हैं और देते जा रहे हैं, मुझे आ रहे हैं। पहले कुछ समस्याएं आ रही थी जो पहले हाँ ऐसा था कि मैं दूसरी जगह नौकरी करती, दूसरे बूथ दिया तो एड्रेस ढूंढने में, उनको पहचानने में बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन सहयोगी दे रहे हैं, पार्षद जी हैं और इनके पार्टी के जो कार्यकर्ता वगैरह है सब हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो मिलते जा रहे लोग। और जो जन समुदाय के जो नेता होते हैं, जो वार्ड बाई वार्ड, मोहल्ले वाई, उनका भी हम सहयोग ले रहे हैं। उनने भी काफी कुछ मदद की हमारा। हाँ, रात में हम करते हैं, फटाफट होता है रात में तो। हाँ हो जा नहीं, अभी जो ये सर्वे डाउन होता वो तो ऑफिस में भी हो रहा था, सभी जगह हो रहा था, उसमें कुछ सुधार कर रहे थे। अब तो फटाफट हो रहा है। तो आपको दिन में और रात में दोनों समय ये काम करने पड़े। हाँ देखिए, अभी 2-4-8 दिन से तो इन लोगों ने सहयोग दिया है फॉर्म चढ़ाने वाला, तो बचते तो चढ़ाते, नहीं बचते तो नहीं चढ़ाते, ऐसा रहता है। ज्यादा फॉर्म आता है क्वांटिटी, ऑपरेटर जो दिए चढ़ाने वाले वो फटाफट चढ़ाते जाते हैं। यहाँ आया, हमने साइन किया और वहाँ उनको दिए चढ़ाने, ये रहता है। फार्मा भर में 2003 की जानकारी खोजने में बड़ी समस्या हो रही है ना। कभी कोई वोटर कार्ड और पूरे डॉक्यूमेंट ले आते हैं तो वो कोई आधार कार्ड ही लेके आ रहा है। आधार कार्ड से कहाँ खोजते बैठेंगे, फार्म बांटेंगे, फार्म लिखेंगे, मोबाइल पे चढ़ाएंगे, क्या क्या करेंगे। यहाँ पे बहुत समस्या होती है। फिर भी सपोर्ट मिलता है लोगों का आपस में, तो काम हो रहे चल रहा है। उसके बावजूद आपको ये फॉर्म, जैसे कि अभी हमने देखा कि कोई दूसरी जगह का फॉर्म लाया, दूसरी जगह आपको फिल कराया, तो इन तरीके की समस्या। अब ये समस्या सर जो भी हमारे पास आता है, और हमने तो उसका तो देखा ही नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन जिसने हमको समस्या पूछी तो हमने बता दिया 2 मिनट में ये ऐसे करना है। और डिजिटलाइजेशन करते हैं आप, तो इसके लेकर दिन में हो जाता है या फिर रात में और करना पड़ता है? रात में करना पड़ता है, 12 बजे, 2-2, 1-1 बज जाता है, हमें बताया जाता है तो 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे सुबह से भी चालू हो जाते हैं। नेट प्रॉब्लम रहती है कभी कभी, मतलब कि दोहरी ड्यूटी करना पड़ रही है सुबह? हाँ, दो बहुत ही मेहनत चल रही है। कितना टारगेट है आपको फॉर्म भरने का? 100 का टारगेट है डेली का, लेकिन 100 आ ही नहीं रहे लोग, मिल ही नहीं रहे। कभी 60 हो रहे, कभी 70 हो रहे, कर रहे। फिर भी समस्या भी आ रही है सर, और नहीं भी आ रही। समस्या यह है कि हम लोगों को सिर्फ 2000 के 3 के जैसे नगर निगम के किसी को मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे हैं, वो बताने में। कोई फॉर्म गलत भर के आ रहे हैं तो उसके में मम्मी पापा के कोई नाम नहीं बता पा रहे हैं, उसमें समस्या आ रही है, कुछ नहीं। और जो फॉर्म भर के देते हैं, गलत फॉर्म भराते होंगे तो उसको सही करते हैं। वो सही भी आपको करना है? हाँ, सही करना पड़ता है। डिजिटलाइजेशन भी करते होंगे, तो वो आपके इतने समय में हो जाते हैं या दिन में या रात नहीं, हेल्पफल लगे हैं, रात में भी करना पड़ते हैं हम लोगों को, दिन में भी करना पड़ रहे हैं, दोहरी ड्यूटी कर रहे हैं? डबल। तो अभी आपका टारगेट कुछ है जो पूरा हो जाएगा? नहीं हो पाता है, 100 का टारगेट है तो नहीं हो पाता है। फिर भी उसके लिए दबाव, प्रेशर? अब दबाव प्रेशर तो सब है सर, काम में बहुत दबाव है। मैं तो पिछले 4 दिन से ही काम कर रहा हूँ और अभी तक लगभग 250 से ऊपर फॉर्म भर चुका हूँ मैं। हाँ, सर्वर में कोई प्रॉब्लम आती है सर कई बार। जैसे आप एक साथ 7-8 फॉर्म अपलोड करते हो तो फिर ऐप का सर्वर खराब हो जाता है, तो वेट करना पड़ता है 4-5 मिनट, तो दिक्कतें आती है अपनी ऐप की भी। कुछ लोग आते होंगे जो फॉर्म उनको समझ नहीं आ रहे। हाँ,
फिर हम उन्हें समझाते सर कि आपके पिता का नाम इधर आएगा, रिश्ता इधर आएगा, यहाँ पर ये डालना है, समझाते हैं। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म में डिटेल्स गलत रहती है तो उन्हें कॉल करके पूछना पड़ता है, फिर डिटेल्स सही करनी पड़ती है, फिर अपलोड होता है फॉर्म। तो हो रहा है सर। दिन भर में सर जैसे 60-70 फॉर्म भर देते हैं हम ऑनलाइन, अब ऐप सही चले तो, वरना तो फिर थोड़ा और लेट हो जाता है, दिक्कत आती है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि एसआईआर इसलिए कराया जा रहा है कि सटीक मतदाताओं की सूची पता चल सके। अब इसलिए तो नहीं कराया जा रहा है कि बीएलओ इतना वर्कलोड आ जाए कि उनकी मौत हो जाए। कई गंभीर सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विक्रम जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि एसआईआर को लेकर जो बीएलओस को जिम्मेदारी दी गई है, इतना ज्यादा वर्कलोड उनके ऊपर हो जा रहा है कि अकेले मध्य प्रदेश में 9 लोगों की मौत हो जा रही है। क्या वर्क कल्चर गड़बड़ है, या क्या आपको महसूस हो रहा है कि इतने अंडर प्रेशर में आके लोग काम कर रहे हैं, उनकी डेथ हो जा रही है? अनम्यूट करके बोलिए विक्रम जी। जो जितने देश हमारे विश्व में सबमरीन ऑपरेट करते हैं, अंडर वाटर टेक्नोलॉजी डेवलप की है, तो उनको ओशनोग्राफी का काफी अध्ययन होना पड़ता है। हाँ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो एक सामान्य प्रक्रिया है और ये हर साल होती है। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, 5 साल के बीच में 3-4 चुनाव होते ही होते हैं। तो ऐसा आज तक हमने नहीं सुना है कि यदि नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं तो उसमें भी वोटर लिस्ट अपडेट होती है, फिर पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें भी वोटर लिस्ट अपडेट होती है। लेकिन आज तक किसी भी बीएलओ की या निर्वाचन से जुड़े व्यक्ति की ऐसी मौतें हमने आज तक नहीं देखी। अब बात करते हैं एसआईआर की। इसमें ऐसा क्या हो गया है कि 9 मौतें हो गई और सैकड़ों लोग स्ट्रेस में है, दबाव में है। ये एक असामान्य प्रक्रिया है और एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोले जा रहे हैं। न सिर्फ झूठ बोले जा रहे हैं बल्कि कई जानें भी ली जा रही हैं। इसकी असामान्यता इस बात से प्रमाणित हो ही गई है कि लोग मर रहे हैं। ये काम कुछ ऐसा है कि जिसमें तमाम चीजें इसको इतना क्लिष्ट बना दिया गया है, और चूंकि दबाव इतना ज्यादा है, दबाव सिर्फ निर्वाचन आयोग का ही नहीं है, सत्ता पक्ष का भी दबाव है। शिवपुरी में 3 जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं को बीएलओ के पीछे लगा दिया। जैसे ये सत्येंद्र जैन जी ये भगवा गमछा डाल के बैठे हैं, 5-6 इनके पार्टी के आदमी जो है बीएलओ के पीछे भगवा गमछा डाले डाले घूमते रहते हैं। तो भगवा गमछा ही अपने आप में एक भय का, हिंसा का प्रतीक हो चुका है इस पूरे देश भर में। तो आप ये बताइए कि जहां भी भगवा गैंग पहुंचती है वहां जो है एक भय का माहौल बन जाता है। इनके लोग ना कोई पढ़े लिखे हैं, ना समझदार हैं, ना ही उनको प्रशासन से डील करना आता है, और ये चिन्हित करके जाते हैं। ठीक है, मैं समझ लेता हूँ। भगवा गमछे से डर है या किसी और चीज से डर है या वर्क कल्चर कुछ गड़बड़ में। सुनिए सत्येंद्र जी, देखिए अभी विक्रम जी जिस तरीके से आप पर आरोप लगा रहे हैं कि भगवा गमछा देखकर लोग दहशत में हो जाते, क्या बीएलओ के ऊपर भी भगवा गमछा वाले जो है दबाव बना रहे हैं? 9 लोगों की मौत हो जा रही है, बड़ी चिंताजनक बात है। सत्येंद्र जी क्या लग रहा है आपको, क्या वजह है? देखिए, सर्वप्रथम तो जो हमारे मध्य प्रदेश के नागरिक या भारत के नागरिक सब भारतीय हैं, और जो शासकीय सेवा में हैं वो भी बीएलओ होते हैं, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अपना कार्य कर रहे हैं वो। तो किसी की भी अगर जो दिवंगत होता तो हमारी सहृदयता होती है, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी सहृदयता है, संवेदनशीलता है, और ये हमारा ये दृष्टिकोण रहता है। हम तो चाहते हैं कि सभी जो भी हैं सभी लोग 100 साल से ज्यादा जिए। जीवेम शरदा शतम, पूषेम शरदा शतम, भवेम शरदा शतम का ही हमारा भाव रहता है कि हमारा हर भारतीय, और हम उसी हिसाब से कार्य भी करते हैं। अब चूंकि निर्वाचन आयोग का कार्य है, ये पहली बार तो हो नहीं रहा, और ये सदैव होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि संविधान के द्वारा ही काम हो रहा है। और कांग्रेस ने बिहार का एसआईआर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, तो बिहार में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये संविधान के अनुसार हो रहा है और निसंदेह अब ये कार्य चलेगा। तो कार्य चला वहां पर। अब तो थोड़ा सा इको हो रहा है। तो अब कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट से भी उनको
मतलब दुत्कार लग गई, उनकी बात नहीं सुनी गई। वहां पे एसआईआर हुई और दरअसल एसआईआर की जरूरत तो कांग्रेस के अंदर भी है, लेकिन जो नेता शुद्धिकरण की जरूरत है। और कोई भी भारतीय नहीं चाहेगा कि हमारे भारत के जो संसाधन है, भारतीय नागरिक हैं, उनके अधिकारों को कोई और छीने। आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो हमारा राज्य है, वहां पर लाइन लगी हुई है। जो बांग्लादेश के नागरिक थे वो भारत में रह रहे थे, अब उनको पता है कि आगे 2003 का रिकॉर्ड नहीं दे पा रहे हैं वो। उन्होंने पिछले कुछ चुनावों का वोट भी डाला है और बोल भी रहे हैं वो कि टीएमसी को वोट दिया है। तो टीएमसी और कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है उसने भारत में घुसपैठियों को पाला है और घुसपैठियों को बढ़ाया है स्वयं। तो ये कांग्रेस की स्थिति रही हुई है। सत्येंद्र जी, आप वर्कलोड को लेकर मेरा सवाल था, एसआईआर होता रहना चाहिए। उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे, जो बीएलओ ठीक है उस पर आप नहीं बोल रहे कि इतना जल्दी डेडलाइन दे दिया हो। ठीक है, थोड़ा डेडलाइन बढ़ाया जा सकता था, इतना वर्कलोड क्यों दे दे कि आदमी मरने लगे, उस पर थोड़ा बताइए ना, स्पष्ट कीजिए कि वर्कलोड की वजह से क्यों प्रेशराइज लोगों को क्यों किया जा रहा है। ठीक है, बढ़ भी तो सकता है, लोग अगर मरते रहेंगे, अधिकारी इस तरीके की जिनकी जिम्मेदारी है, अगर वो मरेंगे उनके परिवार को देखने वाला कौन होगा। वर्कलोड तो बढ़ा देंगे, नेता क्या 5 साल बाद भी चले जाएंगे, जो कोई जीता कोई नहीं जीता, लेकिन उनका परिवार तो जीवन भर सफर करेगा। जिसके परिवार का कोई सदस्य चला गया, आज 5 साल आप हैं, 5 साल बाद आप नहीं रहेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है आप ही सत्ता में जीवन भर बने रहेंगे, लेकिन जिसके परिवार का कोई सदस्य चला गया वो। बिल्कुल सौरभ जी, मैंने वही कहा, हमारी संवेदनाएं, चूंकि निर्वाचन आयोग का काम है, निर्वाचन को हमें लगता है इसको संवेदनशीलता से देखना चाहिए और हम तो चाहेंगे कि सभी 100 साल जिए। अच्छा, दूसरी बात, निर्वाचन आयोग भी उस दिशा में कार्य कर रहा है। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं जगह जगह पर, और उन्होंने पारिश्रमिक भी जो उनका बदला है, बढ़ाया है। जैसे जिनको 6,000 रुपए मिलते थे उनको 12,000 रुपए मिल रहे हैं बीएलओ के लिए। बीएलओ के ऊपर जो पर्यवेक्षक होते हैं उनको 12,000 मिलते थे, अब उनको 18,000 मिल रहे हैं। और जो बीएलओ को प्रोत्साहन राशि पहले 1,000 रुपए मिलती थी, अब 2,000 रुपए मिल रही है। इसी प्रकार से जो एईआरओ होते हैं, एईआरओ के लिए भी 25,000 रुपए मिलने लगे, और ईआरओ जो होता है उसके लिए 30,000 रुपए दिया जा रहा है। तो वार्षिक ये काम भी चुनाव आयोग कर रहा है, और चुनाव आयोग और भी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि समस्त विभागों को डीएम के माध्यम से कि जो पटवारी हैं, बीएलओ के साथ जो नगर निगम का स्टाफ होता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है, ऐसे पंचायत के लोग। चलो ठीक है विक्रम जी, ठीक है विक्रम चौधरी जी, ठीक है सर, आपकी बात आ गई। विक्रम चौधरी जी, आप ठीक है सर, अब विक्रम चौधरी जी देखिए, सत्येंद्र जैन जी कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए, और वही क्योंकि एसआईआर निर्वाचन आयोग की तरफ से कराया जा रहा है, और संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं। संवेदना व्यक्त करने से क्षतिपूर्ति होने जाती। इन्होंने जो प्रावधान बनाए हैं वो 15 दिनों के बाद लागू हुए, जब ये सारी घटनाएं और जो वर्कलोड का जो तथ्य है वो सामने आ गया। इनकी बात में एक चीज और हमको दिखाई देती है कि भारत के असली नागरिक और भारत के नकली नागरिक। तो पहली बात तो ये है कि जो निर्वाचन आयोग है और जो हमारी संविधान सभा से जो तथ्य निकला था वो ये था कि हम सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर अपनी निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराएंगे कि जो व्यक्ति सामने भौतिक तौर पर उपस्थित है वो एक जायज मतदाता बनेगा इस संविधान के तहत। तो अब पहली बात तो यह है कि निर्वाचन आयोग जो है नकली और असली नागरिक की पहचान के लिए नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। अब मध्य प्रदेश की बात हम करें और बिहार की भी बात कर लें, तो बिहार में तो पिछले 25 साल से इनकी सरकार है, तो भाई वहां कहां से घुसपैठिया है? यदि घुसपैठिया है तो उनको संरक्षण कौन दे रहा है? अब मध्य प्रदेश देखें तो मध्य प्रदेश जो एक लैंड लॉक स्टेट है, ये किसी भी दूसरे देश के साथ इसकी सीमाएं टच नहीं करती हैं। यदि 20-22 साल से भाजपा की सरकार है और यहाँ भी असली और नकली नागरिक उपस्थित हैं, तो फिर तो भाजपा जवाब दे। भाजपा का तो आधार ही घुसपैठ ही है, उनकी राजनीति करने का है। यदि इसमें वो विफल है तो इनको कुर्सी से उतर जाना चाहिए, क्योंकि यही वादे करके, यही मुद्दे उठा के सरकार सत्ता में आए थे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बताती हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। आज जो यूथ कांग्रेस ने बड़ी मात्रा में चुनाव आयोग का जो घेराव किया है, उससे हम बड़े दुखी हैं कि ऐसी ऐसी संस्थाएं बदनाम हो रही हैं, और जब हम उनका घेराव करने जाते हैं तो लाखों की संख्या में लोग हमारे साथ आते हैं। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग ने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी निष्पक्षता को और उसका जो गौरव था, जो पूरे विश्व में इसकी धाक थी, वो पूरी तरह खो दी है। आप मुझे बताइए, एक भी बयान, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे गृह मंत्री का हो,
चाहे वो निर्वाचन आयोग का हो, कि जो ब्राजीलियन मॉडल का जो फोटो उसमें है उसके डिनाइल के लिए, उसकी खारिज करने के लिए एक भी बयान आया? अब खुद बताइए, ये जो असली और नकली नागरिक की ये जो बात कर रहे हैं, तो नकली नागरिक एक ही जगह 122 बार एक नकली मतलब विदेशी नागरिक की फोटो है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये जो है चोर की दाढ़ी में तिनका है। राहुल गांधी ने चूंकि वोट चोरी का मुद्दा पकड़ लिया है, तो उस चीज को ढांकने के लिए, उसके डैमेज कंट्रोल करने के लिए इन्होंने जबरदस्ती जो है 8-10 राज्यों को उसमें लपेट लिया, और उसकी जो त्रासदी है आप देख रहे हैं। और ये त्रासदी जो है नरेंद्र मोदी की तो एक यूएसपी है, इसका चाहे आप देख लीजिए। ठीक है सत्येंद्र जैन जी, इसका जवाब देंगे क्या? देखिए जो आरोप लगा रहे हैं विक्रम चौधरी जी, जो आरोप लगा रहे हैं वो गंभीर आरोप है। उन्होंने ठीक है सर, सब जवाब लीजिए। ठीक है विक्रम जी, सब जवाब देता हूँ। भगवा गमछा, भगवा गैंग, असली नागरिक, नकली नागरिक, चुनाव, ये ब्राजील मॉडल चुनाव, ये सब पे जवाब दे देता हूँ वन बाय वन, छोटे छोटे। देखिए भगवा के बारे में तो कांग्रेस को एलर्जी है भगवा से, वो सनातन हो, भगवा को आतंकवादी बताना, भगवा को बलात्कारी बताना, ये कांग्रेस का स्ट्रगल है और कांग्रेस इसमें मुंह की खाती रही है। ये भगवा सभ्यता और संस्कृति, दर्शन और चिंतन है। हिंदू तन, हिंदू जीवन रग रग, हिंदू मेरा परिचय, मैं अखिल विश्व का गुरु, महान देता विद्या का मर्दान। तो मेरे मर्द भगवा है वो इस प्रकार का है, विश्व को प्रतिपादित किया, विश्व को हमने ज्ञान दिया है। अब दूसरी बात, असली नकली नागरिक की बात करें तो ये कह रहा असली नागरिक, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब चीन की जब राहुल गांधी ने कहा कि 2000-4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चाइना ने भारत की छीन ली, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रमाण दो, तो प्रमाण नहीं दे पाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं है। तो नकली नागरिक कांग्रेस के अंदर है, गद्दार नागरिक कांग्रेस के अंदर है, और मध्य प्रदेश की कांग्रेस हो, हमारे मित्र बैठे हुए, ये सब भी इनके अंदर भारतीयता का भाव, सच्चे भारतीय तो नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट का मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश जी ने कहा है। अब बात आती है, चुनाव आयोग बार बार कहता जा रहा है कि भैया अच्छा चलिए सत्येंद्र जी, एक बात और मैं इसमें जोड़ देता हूँ, इसके बाद इसका भी जवाब दीजिएगा। अभी हाल ही में भोपाल में एक खबर आई कि सर इसका भी जवाब लेना जरूर, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी फहरिस्त हो जाएगी। 800 वर्ग में घर बना हुआ था, 104 मतदाताओं को बताया उसमें। सर एक मिनट विक्रम जी, मैं एक सवाल ले लेता हूं, क्योंकि विपक्ष ने ये सवाल उठाया था। सवाल ये कि 800 वर्ग में घर बना हुआ था और उसमें 104 मतदाताओं को दिखाया गया, जबकि 4-5 लोग ही रहते थे, 100 लोग एक्स्ट्रा दिखा दिए गए उस घर में। क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? फिर उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला, वो ठंडे बस्ते में चला गया या कहां गया? जवाब देखिए सौरभ जी, मैं समझ गया, पिछली बार भी आपने पूछा था, मैंने बताया। देखिए चुनाव आयोग देगा इस पर जवाब, लेकिन एक बता दूं, राहुल गांधी की पूरी टीम और पार्टी, इस पे इनका हाइड्रोजन बम में स्वयं कांग्रेस जल जाती है, भस्म हो जाती है। राहुल गांधी जी ने, हरियाणा के बारे में हम बात कर सकते हैं, हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा में सारी चीज बात हुई, और जिस प्रकार से हरियाणा में भी मकान नंबर 156 बताया था, और उसमें बोले थे कि 60 से ज्यादा वोटर है एक मकान में, कैसे संभव है राहुल गांधी ने? और तो आधा घंटे में ही मीडिया ने फैक्ट चेक कर दिया, और जो उस घर में रहते हैं उन्होंने कहा कि मकान एक एकड़ में बना हुआ है, और उसमें 50-60 नहीं 200 से ज्यादा वोटर्स वहां पर हैं। तो कांग्रेस के नेतागण और सही वर्कआउट नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, और राहुल गांधी को मुसीबत में डाल देते हैं। वो हाइड्रोजन बम फूटा और राहुल गांधी जी और उनकी पूरी पार्टी को पॉलिटिकल भस्म हो गई। आप देखिए बिहार में भी वही हादसा हुआ। अब जो बात आप कह रहे हैं, ब्राजील मॉडल इन्होंने उठाया था, ब्राजील मॉडल की बात करी, ब्राजील के मॉडल की 23 जगह फोटो और ये आया, लेकिन मीडिया ने स्वयं राहुल गांधी जी और राहुल गांधी जी की टीम इसमें भी होमवर्क करने में कच्ची रही, फेल हो गई। अगर नहीं कर लेते तो मीडिया ने जो बाद में 2 घंटे में बाद में बता दिया कि 13 से ज्यादा लोगों की बात करी, जो माताएं बहनें थी, उन्होंने स्वयं अपना वोट डाला है। कोई ब्राजील का व्यक्ति नहीं आया, तो वो मैडम नहीं आई थी, वो मॉडल नहीं आई थी, तो ये कांग्रेस एक्सपोज हो जाती है। और निसंदेह ये आपने भोपाल या मध्य प्रदेश, ठीक है आपकी बात ठीक है, अब बहुत ठीक है विक्रम जी, आपके सारे सवालों जवाब मिल गए या कुछ और कह रहे? ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है सत्येंद्र जी, लगातार कंटिन्यू आप नहीं बोलेंगे, लगातार आप ही नहीं बोलेंगे सर। विक्रम जी, सारे सवालों के, सारे प्रश्नों के आपके जवाब मिल गए, कुछ और है विक्रम जी? ठीक है सत्येंद्र जी प्लीज ठीक है, सुनिए विक्रम जी को। ठीक है हाँ ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई सत्येंद्र जी, प्लीज अब विक्रम जी बोलिए। मैंने ये कह रहा हूं कि देखिए
आप इनसे कोई भी सवाल पूछ लीजिए कि राहुल गांधी की आरती उतारने लगते हैं, कांग्रेस का जाप करने लगते हैं। 20 साल की सरकार, अनोख लाल की 11 प्रमाण के साथ बताया ना, सरकार, ये तो प्रमाण है ना। ये देखिए, राहुल गांधी जी ये का होमवर्क अपनी कमजोर है, उपलब्धियां, कांग्रेस का होमवर्क अपनी कमजोर गलतियों है। का कोई स्पष्टीकरण नहीं, सिर्फ अगर राहुल आपका गांधी। हाइड्रोजन फुल जितना था तो राहुल आप बिहार गांधी का जीत गए नाम होते हम ना। नहीं लेते, जितना राहुल गांधी 16 का नाम दिन ये तक लोग आपकी जपते यात्रा हैं। चली, घुसपैठिया आश्चर्यजनक का की बचाव बात है। यात्रा जो थी, कहाँ जीत पाए भाई? 6 सीट भी नहीं बची होगा मैं कह रहा हूँ कि जब मध्य कहाँ प्रदेश में 19 सीट थी घुसपैठिया, तो और कहाँ आपकी 6 पर सरकार आ गए। विफल है, आपकी केंद्र सरकार विफल है। आप ये जिम्मेदारी स्वीकार कब करेंगे कि घुसपैठी है और 20 साल से हमारी सभी सरकार जगह पर सफल है। कौन अभी कच्चा बताओ, खा रहा आपकी है? बहन जी जो है ममता बनर्जी, जो आपके साथ चुनाव नहीं लड़ती, 450 किलोमीटर की जो फिर जगह है, मध्य जमीन नहीं दे प्रदेश रही की वहाँ बात बाउंड्री करो बनाने के भैया। लिए, जो मध्य बांग्लादेश से जो प्रदेश बॉर्डर है। सौरभ जी, वहाँ पर बताइए संसद में कि बयान जहाँ है के कि वहाँ की लगभग बात 450 किलोमीटर की जो बॉर्डर वहाँ की है, बात करें। उस नहीं, पर मध्य जमीन प्रदेश के चाहिए, अलावा जमीन हर जगह देती की राज्य बात होती है। सरकार। मध्य प्रदेश के बंगाल बीएलओ में की ममता चिंता बनर्जी नहीं है। दे रही कि आपकी दीदी नहीं दे रही, जाके उनसे नहीं, बोलो, नहीं, भले ही आप सत्येन लोग आपस जी, में। मैं चाहता हूँ प्रश्न डिबेट को नहीं मध्य प्रदेश पहुंचते पर ही हैं। केंद्रित रखा जाए प्लीज। मध्य प्रदेश नहीं, पर मध्य प्रदेश और ये भारत का ही अंग है अपना। अपने राज्यों की अभी पहले फिक्र करिए सर, अपने राज्यों की फिक्र करिए। आ सकते हैं ना, एक बार बंगाल में आ गया कोई तो बंगाल की बात छोड़िए, अपने राज्य ठीक है। सत्येन जी भटकाइए मत, डिबेट को प्लीज भटकाइए मत। विक्रम जी फाइनल कमेंट प्लीज, मध्य प्रदेश पर ही बोलिए। ठीक सर, सर प्लीज बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश, तो यही जिस दिन जरूरत होगी मध्य प्रदेश के अलावा अगर हम पश्चिम बंगाल पर चर्चा करेंगे, पूछ लूंगा सवाल आपसे। ठीक है, अमेरिका से भेजा गया तो पश्चिम बंगाल इज ए पार्ट ऑफ भारत, अपन कर सकते हो, और बहुत अच्छा है। आपके चैनल का नाम भी इंडिया न्यूज है। नहीं, मैं वो चैनल का नाम नहीं पूछ रहा, मैं अभी चर्चा मध्य प्रदेश पे कर रहा हूँ सर। अपन भारत समग्र भारत है ना सर। आप आप बुरा, आप सौरभ जी सभी तो मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन बंगाल भी भारत के जैसे बदले। अरे मैं कब से कह रहा हूँ कि भारत से बाहर है। कांग्रेस की बड़ी मित्र बहन दीदी है, जाने नहीं देती अपनी। चलिए, हमारे पास वक्त की कमी है, माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येन जैन जी आपका, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो बीएलओज क्यों मर रहे हैं? क्या उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है? क्या दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है? वर्कलोड बहुत ज्यादा है या वजह कुछ और है? क्या है कि इतने जल्दी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए अब तक मध्य प्रदेश में 9 बीएलओज की जान चली गई है? अरे एसआईआर कराया जा रहा है मतदाताओं को सही सूची जानने के लिए, इसलिए नहीं कराया जा रहा है कि बीएलओज की मौत हो जाए। और इन मौतों के जिम्मेदार कौन है, इस पर भी चर्चा होने की जरूरत है, इस पर भी चिंतन मंथन करने की जरूरत है। क्यों किसी को इतना लोड दिया जा रहा है? कर्मचारी बढ़ा दीजिए, कुछ और रास्ता निकालिए। ऐसा नहीं कि किसी का दिल इतना कमजोर हो जाए कि आप टारगेट नहीं पूरा कर रहे हैं, वर्कलोड इतना दे रहे हैं। क्या लोगों की कमी है? क्या लोगों को बढ़ाइए। अगर आपके पास मैन पावर कम है तो कहीं और से लीजिए, लेकिन अगर लोग मर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। इस पर चर्चा और इस पर चिंतन मंथन जरूर होना चाहिए। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।